Hello, my dear students. Welcome to my channel Dr. Nitika Bhandari and this is Dr. Nitika in front of you. और जो आज का सेशन है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है जो कि रिलेटेड है लर्निंग टिप्स। फ्योल ने जो 14 प्रिंसिपल दिए हैं मैनेजमेंट के, भाई उसको लर्न करने में बड़ी दिक्कत आ रही है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज का सेशन अभी के अभी आपको ऐसा टिप देने वाला है जिससे आपको सब कुछ लर्न हो जाएगा बाय हार्ट एंड दिस इज माय प्रॉमिस टू यू। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि इस चैनल में आपको बीएसटी से रिलेटेड हर एक चीज़ मिलने वाली है जो कि आपको यूजफुल होगी इन योर एग्जाम्स एंड इन योर प्रैक्टिकल लाइफ एज वेल। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, प्रॉब्लम आ रही है उनको लर्न करने में। एम आई राइट? यस मैम। तो उनको याद करने का एक बहुत ही इजी और बढ़िया तरीका मैं यहाँ पर तुम लोग के लिए लेकर आई हूँ। और वो तरीका क्या है मैम? वो तरीका क्या है? तो आइए डिस्कस करते हैं कि वो तरीका क्या है। यहाँ पर मैं एक एक्रोनिम लिखने वाली हूँ, आप चाहें तो उसको अपनी कॉपीज पे मेरे साथ साथ लिख लीजिए। वो एक्रोनिम कुछ इस तरह से है। दादूस, दादू तो सबके ग्रैंडफादर, दादूस आरसी, आरसी जानते हो ना यार, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। दादू का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट खो गया है भाई। ओ नो, अभी हम क्या करें? क्या करना है अभी देखते हैं। इसलिए आई सी, मैं देखता हूँ। दादू का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट खो गया है, इसलिए मैं उसको देखता हूँ। दिस इज द एक्रोनिम। अब इस एक्रोनिम को हमने प्रिंसिपल्स के ऊपर कैसे सेट करना है, आइए हैव अ लुक ऑन इट। देखिए, डिवीजन ऑफ वर्क, दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड डी ऑफ दादूस। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ए। डिसिप्लिन, डी। अभी मैं आपको ये सारे एक्सप्लेन भी करूंगी और मैं बहुत जल्द एक वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें मैं इनको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। यू, यूनिटी ऑफ कमांड। अगेन यू, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। एस, subordination of individual interest to general interest. R, C, R, remuneration. C, centralization and decentralization. So, S, scalar chain. O, order. C, S, stability of tenure of personnel. E, equity. E, Asperity Corps, and I is for initiative. Got it everyone? देखिए, ये सारे एक्रोनिम में मैंने सारे प्रिंसिपल्स को कैसे सेट कर दिया है। दादूज, आरसी, सो, आई, सी। आइए इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ जिससे कि आपको आइडेंटिफाई करना बहुत सिंपल हो जाएगा कि कौन सा प्रिंसिपल कहाँ पे अप्लाई हो रहा है। डिवीजन ऑफ वर्क की बात करते हैं। देखिए, जब हम काम को डिवाइड कर देते हैं ना, तो काम की जो प्रोडक्टिविटी है ना वो बहुत बढ़ जाती है। फ्योल का ये मानना था और ये बिल्कुल सही मानना था, क्योंकि ये रियलिटी है कि नहीं। अभी इसकी बहुत सिंपल एग्जांपल है। एक घर में हमने एक मेड रखी, उससे हम कुकिंग भी करा रहे हैं, उससे हम सफाई भी करा रहे हैं, उससे हम वॉशिंग भी करा रहे हैं, उससे हम क्लीनिंग भी करा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं। यार वो तो थक जाएगी, कोई काम ढंग से नहीं कर पाएगी। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हमने एक मेड रखी थी, वो कुकिंग भी करती थी, वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े भी धोती थी और साथ के साथ सफाई भी करती थी। जब वो कपड़े धो रही होती थी उसको होता था मैं साथ के साथ सफाई भी कर लूँ, और जब वो दोनों काम कर रही होती थी उसको बीच में होता था यार मैं तड़का भी लगाऊं। यार ये तो पॉसिबल नहीं है ना, तो काम कोई ढंग से नहीं होता था। फिर हमने क्या किया, 3 अलग अलग मेड्स रख लिए। जो कुकिंग कर रही है वो सिर्फ कुकिंग पे फोकस्ड है, जो कपड़े धो रही है वो सिर्फ कपड़े धोने में फोकस्ड है, जो सफाई कर रही है वो सिर्फ सफाई करने में फोकस्ड है। सो ये डिवीजन ऑफ वर्क करने से काम बहुत ही अच्छे तरीके से होना शुरू हो गया। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज द सेकेंड प्रिंसिपल। अगर तुम्हारे पास अथॉरिटी है तो तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। मैं इस चेयर पे बैठी हूँ, मेरे पास अथॉरिटी है, मैं यहाँ पे लेक्चर्स अपलोड कर रही हूँ, तुम लोग को सिखा रही हूँ। साथ ही साथ आई एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल कि मेरे लेक्चर्स का फ़ायदा होना चाहिए बच्चों को, मेरे बच्चों को उस चीज़ की प्रोडक्टिविटी मिलनी चाहिए, उनके एग्जाम्स में, उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में उस चीज़ का फ़ायदा होना चाहिए। सो दिस इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट इज़ इक्वल। इट इज़ इक्वल। अगर ये इक्वल नहीं है तो फिर कोई काम का नहीं है।
डिसिप्लिन, डिसिप्लिन हर जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन सेल्फ डिसिप्लिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर हमने एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ऑर्गेनाइजेशन को डिसिप्लिन के साथ चलाएं। और इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट इज ओबीडियंस, कहना मानना। क्या आपको पता है ना, ओबीडियंट स्टूडेंट, मैम मैं बहुत ओबीडियंट स्टूडेंट हूँ, मैं तो बहुत ओबीडियंट स्टूडेंट हूँ मम्मा पापा का, होता है ना ऐसे। तो ये डिसिप्लिन इज रिलेटेड विद ओबीडियंस, मतलब कहना मानना। उसके बाद आइए यू की बात करते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है मैम, हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आती यूनिटी ऑफ कमांड कहाँ पर आएगा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहाँ पे आएगा। एक गोल्डन रूल मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है आपको एक सुपीरियर से ऑर्डर मिल रहा है। यहाँ पर आप बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं, डॉक्टर नितिका से पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब आप यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो कर रहे हैं। बिजनेस स्टडीज आप बहुत सारे टीचर्स से पढ़ रहे हैं, सारे टीचर्स अलग अलग तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब आप यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो नहीं कर रहे हो, आप बहुत सारे टीचर्स की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हो, तो वो यूनिटी ऑफ कमांड में नहीं आएगा। यूनिटी ऑफ कमांड में सिर्फ आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, दैट इज वन सुपीरियर। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, उसमें वन मैनेजर तो होता ही होता है, वन सुपीरियर तो होता ही होता है, एक एडिशनल चीज भी है, दैट एडिशनल थिंग इज वन प्लान। सो यहाँ पर एक चीज है वन सुपीरियर, यहाँ पर दो चीजें हैं, दैट इज वन सुपीरियर प्लस वन प्लान। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, किसी भी आपको प्रिंसिपल में हल्का सा भी डाउट है, या आप चाहते हैं मैम इस प्रिंसिपल के ऊपर आप अलग से वीडियो अपलोड कर दीजिए, मैं आपको अलग से वीडियो अपलोड करके दे दूंगी, बिकॉज ये चैनल सिर्फ और सिर्फ तुम लोग के लिए है। जो तुम लोग की डिमांड होगी मैं वो वीडियो लेकर आपके लिए आऊँगी। आप प्लीज़ मेरे चैनल के साथ जुड़िए, सबको बताइए इस चैनल के बारे में, सो दैट हम स्टडी को रेवोल्यूनाइज कर सके, स्टडीज़ को एक अलग लेवल पर लेकर जा सके। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत 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 थैंक यू। नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं, दैट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब इसमें क्या है, हम एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोगों के अलग अलग इंटरेस्ट हैं। अगर सब लोग अपने अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचेंगे, जनरल इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचेंगे, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हमको क्या करना है, जनरल इंटरेस्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है इंडिविजुअल इंटरेस्ट की बजाय। समझ रहे हो बात को? ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, बिकॉज आफ्टर ऑल यू आर वर्किंग फॉर ए ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन इज पेइंग टू यू फॉर इट। नेक्स्ट इज रेम्यूनरेशन। अभी देखो यार, हर कोई बंदा पैसे के लिए काम कर रहा है, अगर तुम किसी को मनी नहीं दे रहे हो, किसी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो, तो उसका बेस्ट नहीं निकल के आएगा। सो फ्योल क्या कहते हैं, अगर तुम किसी का बेस्ट लेना चाहते हो, किसी की अच्छी आउटपुट लेना चाहते हो, उसको फेयर वेजेस दो, उसको अच्छा पे करो। अगर तुम उसको अच्छा पे करोगे तभी वो अपना अच्छा काम तुम्हें दे पाएगा। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन को मैं हमेशा गाइज एक्सप्लेन करती हूँ सेंटर से। एक सर्कल है, उसका एक सेंटर है, सेंटर तो एक ही होता है ना, सेंटर तो एक होता है, ओनली वन सेंटर है ना। तो सेंट्रलाइजेशन का जो वन सेंटर है, वहां से ये पता लगता है कि सेंट्रलाइजेशन में हम एक जगह से ऑर्डर से शुरू कर रहे हैं, फ्रॉम वन प्लेस। और डिसेंट्रलाइजेशन में बहुत सारी जगहों पे डिसीजन मेकिंग की पावर चले जाती है। सेंट्रलाइजेशन में एक जगह से डिसीजन मेकिंग हो रही है, डिसेंट्रलाइजेशन में बहुत सारी जगह से डिसीजन मेकिंग हो रही है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट इज स्केलर चेन। स्केलर चेन के लिए एक डायग्राम आपके बिल्कुल सामने है। यहाँ पे आप देख सकते हैं TSRQPO, O सबसे ऊपर है, उसके बाद UVWXY। अभी यहाँ पे जब हमको बात करना है ना, तुमने कैसे बात करना है, T जो है वो S से बात करेगा, S R से, R Q से, Q P से, P O से, एंड सिमिलरली UVWXY। मैम ये तो बहुत टाइम लग जाएगा, T को Y से बात करनी है, इतनी बड़ी हायरार्की फॉलो करनी पड़ेगी। हाँ यार, फ्योल ने भी यही सोचा, इसीलिए उन्होंने एक और प्रिंसिपल को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, और वो प्रिंसिपल था गैंग प्लैंक।
यस, गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक का मतलब है कि इमरजेंसी में आप सेम डिपार्टमेंट में बात कर सकते हैं, बट इमरजेंसी होनी चाहिए, कुछ इस तरह का इशू होना चाहिए जिसमें कि तुम टाइम नहीं वेस्ट कर सकते, तुमने फटाफट से बात करनी है, तो उसको हम बोलेंगे गैंग प्लैंक। राइट, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, इफ समवन नीड्स टू कम्युनिकेट सम अदर पर्सन इन इमरजेंसी ही और शी माइट यूज गैंग प्लैंक। और ये गैंग प्लैंक किन्होंने दिया? फ्योल। 9 प्रिंसिपल्स हो भी गए। दादूज आरसी, सो आई सी। ओ, ऑर्डर। ऑर्डर मतलब सब कुछ तरतीब में रखे होना चाहिए, सब कुछ अरेंज्ड होना चाहिए। मम्मा आवाजें लगाते यार सब कुछ ऑर्डर में रखो, ये कैसे तुम लोगों ने खलेरा डाला हुआ है अपने कमरे में। सो अरेंजमेंट ऑफ द थिंग्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर इज ऑर्डर, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। तो आपको अपनी लाइफ को एक अरेंज्ड मैनर में चलाना है, अपने रूटीन को एक अरेंज्ड मैनर में चलाना है, ऑर्डर फॉलो करना चाहिए। हर एक एम्प्लॉय को उस प्लेस पे होना चाहिए जिस प्लेस पे उसका बेस्ट वो दे सकता है। इक्विटी, इक्विटी से आपको रखना है वर्ड याद, दैट इज इक्वली। हर एम्प्लॉय को इक्वली ट्रीट करना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द जस्टिस एंड काइंडलीनेस। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में इक्वालिटी नहीं रख रहे हो, किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, किसी को कम इंपॉर्टेंस दे रहे हो, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। लोग कभी सेटिस्फाइड फील नहीं करेंगे, और अगर लोग सेटिस्फाइड फील नहीं करेंगे तो वो अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे गाइस। अच्छा, एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर हम खुश होते हैं ना तभी हम अपना बेस्ट दे पाते हैं। इफ़ वी आर हैप्पी तभी हम अपना बेस्ट दे पाते हैं। तो एक एम्प्लॉयर को हमेशा ये कोशिश करनी है कि उसको अपने एम्प्लॉयज़ को हैप्पी रखना है। तो ये सारी चीज़ें उसी के इर्द गिर्द घूम रही हैं, समझ रहे हो? बहुत प्रैक्टिकल सोचना है गाइस, बिजनेस स्टडीज इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल। और एक बार इस चैनल पे आप सारे वीडियोस जब मैं अपलोड कर दूंगी, सो यू रियलाइज की जो बिजनेस स्टडीज है ये आपको कैसे लाइफ में हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। इसका ये मतलब है कि जब आप किसी को ऑर्गेनाइजेशन में रख रहे हैं उसको एक टर्म पीरियड के लिए रखो। मतलब ऐसा नहीं है एडहॉक बेसिस में रख रहे हो, कभी भी तुम उसको निकाल सकते हो। तो यार वो भी कोई मतलब इस तरह से अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा ना। वो सोचेगा अगर मुझे कोई और अपॉर्चुनिटी मिल रही है मैं वहां पर जाकर जॉब कर लूँ, मैं क्यों इधर बैठा रहूँ, ये तो मुझे कभी भी निकाल देंगे। और एक है, तुमने उस एम्प्लॉय को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है कि यार इतने टाइम पीरियड के लिए तो तुम्हें मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखूंगा, तो वो बहुत सेटिस्फाई फील करेगा, वो बहुत सेटिस्फाई फील करेगा। वो ये सोचेगा हाँ यार मुझे अपना बेस्ट देना है ताकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट आगे रिन्यू हो सके। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एम्प्लॉय टर्नओवर को कम करो, बिकॉज एम्प्लॉयज आ रहे हैं जा रहे हैं तो वो अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे, एफिशिएंटली वो काम नहीं कर पाएंगे। सो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल इज वन ऑफ द प्रिंसिपल्स गिवन बाय फ्योल। देयर इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब है कुछ नया करना। सो जो एम्प्लॉयज़ है ना उनको आपको अलाउ करना चाहिए कि अगर वो कुछ अच्छा सोच रहे हैं, कुछ नया सोच रहे हैं, तो आपको उनकी बात को सुनना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है हाँ यार बंदे ने बहुत सही बात की है, तो उसको अप्लाई भी करना चाहिए। एम्प्लॉयज़ फील मोटिवेटेड, उनको मोटिवेशन मिलती है, हाँ यार मैंने ये बात की थी, ये अप्लाई हो गई। सो इनिशिएटिव उनको देना चाहिए सो दैट वो अपनी बात रख सकें और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाने में हेल्प कर सकें। लास्ट प्रिंसिपल ऑफ फ्योल इज एस्पिरिटी कॉर्प्स। एस्पिरिटी कॉर्प्स के लिए एक जो इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको याद रखना है, दैट इज एवरीवन टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्मनी यूनिटी के साथ बहुत चलना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपस में आपके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो आप कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में तरक्की नहीं कर सकते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। सो यहाँ पर फ्योल ये कहना चाहते हैं कि अगर हम टीम स्पिरिट के साथ चलेंगे तो हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को जल्दी अचीव कर सकते हैं, एफिशिएंटली अचीव कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट 14 प्रिंसिपल्स जो मैंने आपको बताए, अलॉन्ग विद द लर्निंग टिप दैट इज दादूज आरसी सो आई सी। आई होप ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा तुम लोगों के लिए, और अगर आप वीडियो को 2-3 बार सुनते हैं आई एम श्योर आपको सारे प्रिंसिपल्स याद हो जाएंगे अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज डॉक्टर नितिका साइनिंग ऑफ। और मैं यहाँ पर फिर से बोलूँगी, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए
कीजिए सो दैट ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच एवरीवन। डॉक्टर नितिका, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।